यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। मैंने तो तुम्हें खुद रंगलियां बनाते हुए पकड़ा है। माफ करना खला, तो आखिरी उम्र में भी इतनी बदमाश है कि अल्लाह तौबा, अल्लाह माफी। ओह माय गुडनेस, शकूरन आंटी कितनी खराब है। वैसे कैरेक्टर तो हमारे ससुर साहब का भी खासा लूज है। आया है उस कलमोही अकीला की जहरीली बातों ने मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। अरे कहाँ की है? अरे हमने मुंह पे कालिक पोत दिया इस क्या करे? तेरी ताई अल्लाह बख्शे इस कदर बदजात औरत थी कि मुझे जलाने तड़पाने का कोई मौका हाथ से जाने न देवे थी, मगर मैंने तुम लोगों की खातिर तुम्हारे ताया की ऑफर को रद्द कर दिया। कोई ये एक ऑफर ना थी, बड़ी बड़ी ऑफरें थी भाई। पूरे चांदनी चौक पे ये बात मशहूर थी कि शकूरन में गीता बाली जैसी शोखी, मधुबाला की सी खूबसूरती और सुरैया का नखरा मौजूद है। अपनी जवानी तो तज दी मैंने तुम लोगों के पीछे, और इसका ये सिला मिल रहा है कि पेट से जनी हुई औलाद अपनी माँ की किरदार की धज्जियां उड़ावे है। और मैंने क्या नहीं किया तुम लोगों की खातिर? 3 टांग की गधी और 9 मन की लादनी, और ये सिला दिया है तुमने मुझे। पूरी जवानी लुटा दी तुम बख्तों के पीछे। आय हाय, मुझे तो ये लगे है कि 60 गांव बकरी चर गई। असल खिसारा तो मुझ बदबख्त नामुराद का हुआ। तुम लोगों की जिंदगियां तो बना दी मैंने। इससे तो अच्छा था कि मैं बांझ रहती, फिरंगियों की तरह कुत्ते बिल्ले पालती और मरने के बाद जायदाद भी उन्हीं में तकसीम कर देती। ये औलाद है, ये इतनी रजील, इतनी कमीनी। अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दो अम्मा, अम्मा प्लीज मुझे माफ कर दो अम्मा। मैं जमाने की बातों में आ गया था अम्मा, और तुम्हें तो पता है ना अम्मा, ये दुनिया कितनी झूठी और बेगैरत है। अम्मा वो रुअफ़ज़ा है ना, दत्तो रुअफ़ज़ा, उसकी बातों में आ गया था। उसने तुम्हारी और पंडित जी की मुलाकात की मंजरकशी इतनी बेहुदा अंदाज में की कि मेरी गैरत ने जोश मारा अम्मा, और मैं तुमसे तफ्तीश कर बैठा। अम्मा प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझे माफ कर दो। हट यहाँ से, तेरी बात ना उठाई जावे ना धरी जावे। अब के जरा इस घर की दहलीज पार तो करने दे अकीला मुई को। चोटी से पकड़ के जूतियों से मुंह रंग दूंगी। अरे रहने दो अम्मा, हर दफा तुम यही कहती हो। कितनी दफा तुम्हारी अकीला भाभी से मुंह मारी हुई है, क्या क्या झगड़े नहीं हुए, मगर फिर क्या होता है, एका हो जाता है तुम लोगों का। ना वदूद अहमद ना, इस बार नहीं। शकूरन अपने कैरेक्टर पे आई बात बर्दाश्त न करेगी। मैं तो धज्जियां उड़ा दूंगी उस बदजात जलील और बेगैरत की। अब आए तेरे रिश्ते का कमीशन मांगने को ठेंगा दूंगी। आज शाम में मेरे साथ मुश्तरी बेगम के यहाँ चलियो। मुश्तरी बेगम? अम्मा ये तो किसी निपेर रोड की नायका का नाम लग रहा है। तेरे होने वाली ससुराल की बात कर रही हूँ। हाय अल्लाह अम्मा, मैं तो बिल्कुल भूल गया कि नगमाना की माँ का नाम मुश्तरी है। अम्मा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इससे पहले कि अकीला भाभी वहाँ जाके आग लगाएं, मुझे और तुम्हें उनसे बिल्कुल डायरेक्ट डीलिंग कर लेनी चाहिए। चलो अम्मा, फटाफट तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार हो जाता हूँ। अम्मा इतने गंदे होलिये में वहाँ पर तो अच्छा नहीं लगेगा ना ससुराल में पहली दफ़ा जाते हुए। मैं ज़रा तैयार हो जाऊँ। अम्मा उस दिन मिसेस अस्फानी की विग मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ना। मैंने तो अपनी पूरी सी कोशिश कर ली तुझे मर्दाना बनाने की, पर जाने कौन सी डोमनी की रूह तेरे अंदर घुसी पड़ी है। अल्लाह अम्मा, अपनी फितरत पे इंसान को कब इख्तियार होता है। कोशिश तो कर रहा हूँ। देखना अम्मा, एक दिन तुमको ऐसा अड़ियल मर्द बन के दिखाऊंगा कि तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। देखना अम्मा एक दिन। या मेरे मौला इस पर रहम फरमाइयो। अरे बहुत ठहर, तुझे बताऊं, ठहर जा। नहीं नहीं, ऐसी नहीं, इस तरह नहीं।
अभी तो अम्मी के इंतकाल को बहुत अरसा है। हाँ, वो हिंदू ज्योतिषी नहीं है, उसने कहा था कि कम से कम 110 बरस जिंदा रहेंगी। अब देखो ना, 82 के हिसाब से बस 28 साल और रह गए, उसके बाद मैं आजाद हूँ। पैंट पहनूंगी, बुशर्ट पहनूंगी, बिल्कुल होटल का बहरा लगूंगी। समुंदर खान, नहीं 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 नहीं, नूर मोहम्मद, नहीं नहीं नहीं, अकबर इस्लाम। फिंगर ऑन द टिप्स, फिंगर ऑन द लिप्स। अब मैं बाप का मुंह बंद करो। जरा देखो तो, फिंगर ऑन द लिप्स पे भी अब ये खामोश नहीं होती। इसकी ज़हनी कंडीशन ना बिगड़ती जा रही है। अल्लाह मुझे पढ़ने दो एहसास की स्टोरी। इतनी प्यारी प्यारी फिल्में थी, कितने अच्छे गाने हुआ करते थे। हमें खो कर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे, भरी दुनिया को वीरा पाओगे जब हम नहीं होंगे। हाय अल्लाह, कैसे संभाल के रखी हुई है मैंने वो फिल्मों की कहानियों की किताबें। मुझे तो ये फिल्मी कहानियों की किताबें देख के ना खौफ आता है। याद है बद्रिका, वो नई नई जवानी का दौर, हमें ये सब किताबें नासिर भाई ने ला के दी थी। मोहल्ले के सबसे ठरकी मरते। ये 75 की बात है या 77 की? नाज सिनेमा में ना एम.ए. जिना रोड पर बुकिंग क्लर्क थे। खुदारा चुप करो खजिस्ता जहां बेगम, बात तो ये क़ब्ल मसीह की लगती है। नदीम शबनम की फिल्में, मुमताज़ इशरत चौधरी और मीना चौधरी के होश रुबा रक़ूस, रानी की गोल्डन विगे, परवेज़ मलिक, हसन तारिक और इकबाल अख्तर की सुपर हिट फिल्में। 70 का अशरा याद करती हूँ ना तो जवानी की यादें कचोके लगाती हैं। हाय हाय, आतिश कैसा जवान था मेरी बहन। अंजुमन, अमरोजा नदा, तहजीब, अनमोल, तलाश, दुश्मन, मेरे हम सफ़र। तुम मेरे प्यार मिला जब जब फूल खिले, मोहब्बत जिंदगी है। रूठी रुत ना माने उमरिया बीत गई, रूठी रुत ना माने। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। एक लड़का जिसकी उम्र 1 साल है, जो कुछ बोल नहीं सकता और कभी कभी बहुत गंदी गंदी गालियां दे देता है, अपना नाम उल्लू का पट्ठा बताता है। अगर कोई उल्लू नजर आए तो आकर अपना पट्ठा लेकर चला जाए। खुदा का शुक्र है चली गई। उफ, ये तुम्हें बैठे बिठाए रुमानी फिल्मी कहानियां पढ़ने का चस्का क्यों पड़ गया? तो क्या करूं पड़ी पड़ी इस घर में है? सुनो, इतनी कुरेद कोई अच्छी बात नहीं होती। तुम्हारा मसला तो हल हो गया है ना? हो रही है ना अलीमुद्दीन साहब से शादी। अब दूसरों की फिक्र छोड़ो, समझी? वो तो अम्मा ने गारंटी ली है कि बुढ़ा साल तक इंशाअल्लाह ताला फौत हो जाएगा, मगर इनके साथ साल 1.5 साल गुजारना भी कोई आसान बात नहीं है। जरा रहम करना बड़े मियाँ की हालत पर। वो केस याद नहीं है तुम्हें, शमसा खाला की बेटी रईसा का? उसकी सेहत भी लगभग तेरे ही जैसी थी। लोड शेडिंग के दौरान गलती से ना वो अंधेरे में सोए हुए सिद्दीक भाई के ऊपर बैठ गई। बेचारे सिद्दीक भाई को दूसरी सांस नसीब नहीं हुई। सेकंडों में दम घुटने की वजह से बेचारे फौत हो गए। खैर ऐसा भी नहीं है, ज़ईफ ज़रूर है मगर कदरे चाको चौबन है। घंटों बाहर खड़े होकर आते जाती औरतों को फिक्रे चस्प करते हैं। मुझे तो लगता है कि 11 महीने तो गुजार लेंगे। हाँ, 12वें महीने में फौत हो सकते हैं। ओहो, तुम तो अभी से साइडें ले रही हो अपने कसम की। खैर तुम्हारे बशीर से कदरे खुश शक्ल है अलीमुद्दीन साहब। ओहो, कहाँ एक जवान जहान मर्द और कहाँ एक आखिरी फूंक का मुंतजिर चिराग। बस फूंक मारने की देर है। मुझे बेवा होने की बद्दुआ दे रही है ना तुम?
अपने बेवा होने का प्रोग्राम तो तू खुद करती फिर रही है। देखना, अगर शादी से पहले अलीमुद्दीन साहब मर गए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसकी अगर तुझे कोई एक दिन की भी गारंटी दे देना तो मेरा नाम बद्रिका से बदल के पद्रिका रख देना। अम्मा तो क़यामत बर्पा कर देगी जब उसे पता चलेगा ना तुम्हारे माशके का। कौन सा माशका है? मैंने तो अपने दिल के दरवाजे मर्दों के लिए बंद कर दिए। मत बोला कर झूठ, झूठ बोल बोल के ना तेरी शक्ल बिगड़ती जा रही है। मेरी है? मेरी नजीर तो कहते हैं बद्रिका तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मेरी बहन खाजिस्ता जहां बेगम, खुदारा ये अम्मा के सामने मेरा राज अफजा मत करना मेरी बहन। तो मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो दिन ब दिन खिलती चली जा रही हो। हाँ, तेरे मस्त मस्त दो नैन। नजीर अकबर आबादी में लिखा है ना ये गाना। फिटने किसके एसएमएस डिलीट कर रहे थे? वो खुदा की कसम, रुअफ़ज़ा ऑफिस का एक दोस्त है ना, बड़ा गंदा गंदा जोक भेजा, उसको डिलीट कर रहा था। तुम्हारी कसम। कसम खाने वाले झूठे और कमीने होते हैं। मैं देख रही हूँ रोज बरोज झूठ बोल बोल कर आपके मुंह पे मकरूफपन बढ़ता जा रहा है। वो जिस मासूमियत को देखकर मैं फिदा हुई थी, वो मासूमियत तो न जाने कहाँ चली गई। और अब जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा शौहर नहीं है मेरा शौहर, बल्कि वो तो बाजी परवीन है। खुदा की कसम, मेरी मामूजाद बहन बाजी परवीन की भी बिल्कुल यही आदत थी। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोला करती थी, बिल्कुल आपकी तरह। कौसर की नंदोई के साथ हैदराबाद में अलमंजर पार्क में उसको मैंने पल्ला मछली खाते हुए उनके साथ रंगे हाथों पकड़ा था। मैं अपने कॉलेज की लड़कियों के साथ तफरीही ट्रिप पे हैदराबाद गई थी। मैं तो उनके सर पे खड़ी हो गई कि बताइए बाजी परवीन, बताइए, आप बिस्तरे मर्ग पे पड़े हुए अपने शौहर को छोड़कर यहाँ पर इस खूबरू लंबे तड़ंगे नौजवान के साथ क्या कर रही हैं आप? बताइए क्या कर रही हैं? वो ड्रामेबाज रोने लगी और इतना रोई जैसे सावन भादों की झड़ी लग गई हो। काफी देर अपने रोने से बोर करने के बाद बोली, रुअफ़ज़ा, मैं तो इनकी दवाई लेने के लिए डाकखाने गई थी, लालू खेत 10 नंबर। वहां पर मैंने देखा कि एक कार रुकी जिसमें 3 गुंडे बैठे हुए थे। गर्मी बहुत थी तो मैंने सोचा कि शायद ये मुझे लिफ्ट दे रहे हैं। मैंने अल्लाह का नाम लिया और तीनों को अपना भाई तसव्वुर करते हुए उनके दरमियान जा बैठी। मुझे क्या पता था कि वो कितने गंदे आदमी हैं, और वो मुझे सिरे घाट ले गए। मकसूद जी, आप तो जानते हैं ना कि सिरे घाट कौन सी जगह है। खैर, बकौल बाजी परवीन के कि जब वो उनका सौदा कर रहे थे, एन उसी वक्त बाजी परवीन नायका की पिंडली पे कुत्ते की तरह भंबोड़ के वहां से भाग गई। वो भागती रही और उनको अचानक एक चक्कर सा आ गया और इस चक्कर में वो एक गाड़ी से टकराई। और वो गाड़ी कौसर के नंदोई की थी। कौसर के नंदोइयों ने भूखा प्यासा समझकर अलमंजर पार्क ले गए और पल्ला मच्छी का ऑर्डर दे दिया। और ऐसे में वहां पहुंच गई रुअफ़ज़ा। भला किसे यकीन आएगा बाजी परवीन की ऐसी खुदसाख्ता फार्मूला कहानी पर? मैंने कहा, बाजी परवीन ओके, आप चिल करें, मगर मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं आया और मैं अपने बालों को झटका देती हुई वहां से आगे चली गई। अरे रुअफ़ज़ा, इतना लंबा लंबा फजूल बातें काहे कर रहे हो? देखिए मकसूद, मैं लॉजिक से बात करने वाली लड़की हूँ। एनीवेज, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एनिवर्सरी में 2-4 रोज रह गए।
आप मम्मी को टिकट भेज के फौरन बुलवाइए। हम काहे टिकट भेजे उनको? कैसी बातें कर रहे हैं मकसूद, यहाँ आइए। शी इज ए माई लवली मदर, और मैंने उनसे कह दिया कि टिकट तो आपको मकसूद भेजेंगे। अच्छी जबरदस्ती है रूह अफ़ज़ा, ये बात हमें मंजूर ना होवे। मकसूद, कभी आपने सोचा कि आप कितने जलील, संगदिल और ऐबी शौहर हैं? मैं इसमें कठोर का इजाफा करना चाहूंगी। बस मैं कुछ नहीं जानती। आप मम्मी के लिए टिकट भेजिए, वरना मैं क़यामत सुग़रा मचा दूंगी। यूं भी मेरे पास आपकी बहुत सी कमजोरियां मौजूद हैं, जिसकी वजह से मैं ब्लैकमेल कर सकती हूँ आपको। You know, रूह अफ़ज़ा is a very sharp girl. अरे हम कहाँ से बंदोबस्त करें रूह अफ़ज़ा टिकट का? ज्यादा होशियार मत बनिए मकसूद। ये जो पुराने जमाने की सफाक बुढ़ियों की तरह आप सेंध के रखते हैं ना, ये आदत आपको ले डूबेगी। अरे पैसा तो हाथ का मैल होता है मकसूद। देवो ना ये मैल, देवो ने ये मैल, देवो ये मैल। मकसूद, ज्यादा तवाइफों की तरह डिमांड करनी अच्छी बात नहीं है। मर्दों पे अच्छी नहीं लगती ये बातें। करें कुछ रूह अफ़ज़ा, ये तुम हमारे साथ ज्यादती कर रही हो। देखिए जानू, बीवी का राइट होता है अपनी बात मनवाने का, और ये भी तो सोचिए कि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं उनको अपने खर्चे पर बुलवाऊं, आपके खर्चे पर उनसे मिलने जाऊं। आफ्टर ऑल, अगर शौहर अपनी बीवी के लिए इतनी सा नहीं कर सकता, तो लानत है ऐसे नाम नेहाद शौहरों पर। खुदा की कसम, अगर मैं वजीर आजम होती तो सूली पर चढ़वा देती इस किस्म के नाम नेहाद शौहरों को। आओ, आओ। इतनी जज्बाती काहे हो रही हो रूह अफ़ज़ा? मैं एग्रेसिव हो जाती हूँ, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि आप छोटी छोटी खुशियों के लिए मुझे तरसाकर हैप्पी होते हैं। याद है मकसूद, कितनी गिरी हुई हरकत की थी उस दिन आपने, याद है? बिल्कुल अदाकारा ज़मरुद का जो जवाब दो में पोस्ट था ना, आप बिल्कुल वैसे लग रहे हैं। तुमने ज़मरुद का फिल्म देखा है सिनेमा में? कहाँ देखी? DVD भी देखी थी, या फिर पाकिस्तानी पिक्चरों का जो चैनल है उस पे देखी थी। अल्लाह की कसम, इतना नाम पसंद आया था मुझे ज़मरुद। हमारे समझ में ना आवे कि हम टिकट का पैसा कहाँ से लावे। तुम हमारे हालात से तो वाकिफ हो। आमदनी है नहीं, जमा कुछ नहीं, मेकअप का खर्चा माशाल्लाह तुम्हारा। हल्ला मकसूद, इतने से पैसों का इतना बड़ा इशू बना दिया। एक नंबर का महाजलील और कंजूस है आपका घराना। याद है उस रोज मैंने आपके गले में बाहें डाल के कितनी प्यार से कहा था, मकसूद आज तो देख वाली बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है, तो आपके नन्हे से मुंह से जहर निकला कि जो अम्मी ने खिचड़ी पकाई है वो खा लो। मैं भी अपनी जिद पर अड़ गई कि मुझे भी बिरयानी ही खानी है, वो भी बंस रोड की। मेरे लाख रोने पीटने के बाद आप घर से निकले, और जब वापस तशरीफ लाए तो आपके हाथ में छोलों की बिरयानी थी। मैंने आपसे शिकवा किया, मुझे तो मुर्गे की बिरयानी चाहिए थी, तो आपने इंतहाई जलालत से जवाब दिया, शहर की सारी मुर्गियां ना डेट मारने को गई हैं। मैं मासूम सीधी सादी भोली भाली लड़की अपनी मासूमियत में वो बिरयानी भी चट कर गई। अरे वो तो भला हो किश्वर खाला के बेटे तजम्मुल का कि उसने रात में भांडा फोड़ दिया कि अरे रूह अफ़ज़ा, तेरा शौहर तो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे सदके की बिरयानी की थैलियां जमा करता फिर रहा था। इतने तो जलील, इतने धोखेबाज हैं आप। कहाँ पुराना बात लेकर बैठ गई है रूह अफ़ज़ा। चलो हम अपने दोस्त वगैरह से ना कर्जा मांग लेते हैं। कर्जा लेकर ही लौटिएगा मकसूद, नहीं तो मैं आपको घर में घुसने नहीं दूंगी। मुझे नफरत है उन शौहरों से जो अपनी बीवी की माँ को बोझ समझते हैं। सोचिए, अगर मेरी माँ ना होती तो आज रूह अफ़ज़ा का वजूद होता इस दुनिया में। मेरी अजीम माँ को लाखों सलाम। मेरी अजीम माँ को लाखों सलाम। हमारी माँ तुम पर बोझ है क्या? बोझ? वो तो ऐसा वजनी पत्थर है जो मेरे सीने पे धरा हुआ है। मेरा दम घुटने लगता है। मेरी तमाम आरज़ुओं और तमन्नाओं ने आपकी माँ की वजह से कफन पहन दिया है। प्लीज, ये बहुत सेंसिटिव और दिल दुखाने वाला इशू है, लिहाजा इस इशू पर मेरे जज्बात उभारने की कोशिश न कीजिए तो बेहतर होगा।
जाइए अपनी सासू माँ के लिए टिकट का बंदोबस्त करके आइए। जाइए मकसूद, जाइए यहाँ से। गुड आफ्टरनून मम्मी। इस सूरत की तो मैंने ऐसी तबीयत साफ की है कि फौरन आपका टिकट लेने के लिए बाहर भाग गया। फिक्र मत कीजिए, कंगाल करके छोड़ूंगी इसे। Of course, mummy. Baby, baby. Yes, mummy. Eating sugar, no, mummy. Telling lies, no, mummy. Open your mouth. Thank you, mummy. Thank you. एक चतर नार करके सिंगार। क्या बात है भिन्नो, बड़ी चुप चुप लगो हो। मेरा चुप रहना ही बेहतर है भैया। लो भिन्नो, चुप रहने पर जहन में एक शेर हाजिर हुआ है, तुम भी सुनो और सर धुनो। कम बोलना अदा है हरजन, पढ़ना इतना, मुन जाए चश्मे आशिक तो भी वो मुंह न खोले। एक शेर मुझसे भी सुन लो। इरशाद। हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा, बाजीगर खुला। अरे वाह वाह अम्मी जान, क्या शेर पढ़ा है आपने, वाह। शेर तो खासा घिसा पिटा है, पर कोई बात नहीं, अपनी अपनी जहनी इस्तेदाद होवे है। जिसे समझे थे टीपू सुल्तान, रजिया सुल्तान निकला। ये तो बड़ा सूफियाना मिसरा है तुम्हारा, अपना जाती लगे है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह किसी के दिल में भी नेकी डाल दे। अकीला तो मुझे फंसाने के लिए चल पड़ी थी। कल रात मैंने मरहूम अम्मा को ख्वाब में देखा, जो एक गार में कैद रो रो के कह रही थी, अकीला अगर हो सके तो इस औरत के लिए भला कर दे, वरना मैं सारी ज़िंदगी इसी कैद में रहूँगी। सुबह होते ही अकीला मेरे पास आ गई अपने छोटे बेटे की शादी की सीडी लेके। उसमें ये चोली घाघरा पहन के, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, कमर हिला रहा था। अरे अम्मी जान, चोली के पीछे क्या पे मेरी डांस परफॉर्मेंस थोड़ी थी, मेरी डांस परफॉर्मेंस तो थी हुई चोरी चने के खेत में। और अम्मी जान मैंने तो उस पर क्या माधुरी वाले स्टेप किए थे, और बिल्कुल इतना हसीन लग रहा था। अगर सरोज खान देख लेती ना तो मुझे अपनी शागिर्दा बना लेती, मेरा मतलब है शागिर्द बना लेती। वैसे अम्मी जान मेरा उसमें मेकअप कैसा था? और वैसे भी अम्मी आजकल के जितने भी लड़के हैं वो जस्ट फॉर एंजॉयमेंट ये सब कुछ करते ही हैं। तुझे शर्म ना आई? ऐसे हिजड़े नुमा आदमी का रिश्ता लेकर मेरी पाकबाज बेटी के लिए आई है? हिम्मत कैसे हुई तेरी? तेरी बेटी पाकबाज है? हाँ, अरे मुझे तो खुद तेरे किरदार पर शक हो में है। और ये जो बेसवाओं की तरह नाक में नथ डाल के बैठी है, हमें भी बड़ी कहानियां इसकी मालूम है। सबसे बड़ी बात, तेरी बेटी की शक्ल तो तुझसे कहीं से नहीं मिले है। और ये जो तूने अपने शौहर नामदार की तस्वीर टांग रखी है, ये तो मुझे कंधे पे रुमाल डाले नेपेर रोड पर चलता फिरता कोई बहुत ही गिरा हुआ शख्स दिखे है। ए मेरी जवान जहान औलाद बैठी है, नहीं तो भी मुश्तरी तुझे तश्तरी बना कर फेंक दो। माँ टैनी बाप कलंग, बच्चे निकले रंग बरंग। और अम्मा नगमाना ने तो पहली मुलाकात में मुझे आंख भी मारी थी। अब देख ले, खुदा की कसम मुझे तो तेरे घर में घुसते ही एहसास हुआ कि फैमिली 2 नंबर है। मगर मेरी आदत नहीं है तेरी तरियों किसी पे झूठी तोहमत या बोतान रखने की। तू तो इतनी बड़ी बेगैरत है कि अपना जुस्सा ना देखे कि ऐसी फंसी फंसी कमीजें चढ़ा के बैठी है कि मुझे शर्म आवे। तो मैं कौन सा छुप के नाचा था? अम्मा ने इजाजत दी थी मुझे, बताओ अम्मा। हाँ हाँ, तो कौन सी बुराई है जो मेरे लौंडे ने जरा सी कमर लटका ली। कम से कम हम तुम्हारी तरह खानदानी मिरासी तो ना है। चाय ले जा वापिस। देख ले कैसी जलील औरत है, मेजबानी के उसूलों से बेबहरा। चलो चलो बड़ी भी, उठो यहाँ से, बड़ी आई कहीं की।
ए बड़ी भी किसको कहा तूने, अपनी मैया को या अपनी नायका को जिसने तेरी तरबियत की? जबान संभाल के बात करना, मेरी जन्नती माँ के लिए एक लफ्ज अपनी जबान से ना निकालियो। ए मुझे फतवे देवे है कौन जन्नती कौन जहन्नमी, और आप क्या है? तावा ना तागारी, तू है काय की बटियारी। शर्म तो आती नहीं है ऐसे जनखे के लिए रिश्ता तलाश करते हुए। खबरदार, मुझे चैलेंज मत करना, तुमसे बड़ी तवाइफ हूं मैं। हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही, नाम बदनाम तो ऐसे भी है ऐसे भी सही। वाह वाह मेरे बच्चे, इस मोटापे पे ये लचकती कमरिया, ए कुर्बान जाऊं तेरे, बैठ जा बैठ जा। मुश्तरी भाई, मेरा इस गाने पे रक्स देखोगी? देखो, इस गाने पे गौर से गया रक्स। जिस कुत्तामा कीला ने तुझे मेरे लौंडे के खिलाफ भरा है ना, वो एक नंबर की झूठी कमीनी जलील औरत है। उसे तो ये भी इल्म ना होवे कि आजकल के मॉडर्न जमाने में लड़के लड़कियों का स्वांग भर ले में है, तो इसमें कौन सी कयामत आ गई। अच्छा हुआ जब मेरे मौला ने मुझे आइन वक्त पे बचा लिया। अकीला भी छांट छांट के सारे बाजारी लोगों से मिलावे थी। चल वदूद निकल ही यहाँ से, घर जाऊं तो शुक्राने के 2 नफिल पढ़ूं कि अल्लाह ने तुझे खाई में गिरने से बचा लिया, वरना तो घर में सास साहिबा तानपूरे पे बैठी हुई थी और बीबी गाहकों को मलका आलिया बनी बैठी थी। ये कहवे थी कि दिल्ली के अशराफिया में से हैं, जरा जूतियां मुलायजा करो, कन्ने निकल रहे हैं। अरे अम्मा, ये तो मुझे खुद कन्नों में से निकलती हुई लग रही है। अरे बहुत शैतान है तू, अरे बड़ा शैतान है। चल आप चले। या मेरे अल्लाह, ये जो रक्कासा औरत की रूह मेरे अंदर घुस गई है, मुझे इससे निजात दिला के पक्का और प्योर मर्द बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ऐसी क्या देख रही नज़ीर? तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। क्या वाकई नज़ीर? माँ कसम। बद्दो, चाय के साथ क्या खाएगी? बागर खानी है बिस्किट? वैसे मालपुए भी बहुत अच्छे बनाता है ये, मंगाऊँ? बोल खाएगी? नहीं नहीं नज़ीर,
आज नाश्ते में पराठों के साथ ना शमीम साहब के 40वें का कौरमा को रख के खा के आ रही हूँ, गुंजाइश नहीं है। ऐसा करते हैं अपन दोनों यहाँ से चलते हैं गांधी गार्डन। अबे नहीं, मज़ार कायद चलते हैं, ज़रा प्राइवेसी भी मिल जाएगी। खुदारा नज़ीर, आपने मुझे क्या समझा हुआ है? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं डेट पर यकीन रखने से ज़्यादा शादी के बंधन पर यकीन रखती हूँ। तो यार तू तो तरसा रही है बद्दू, ऐसा मत कर। चल यार सिनेमा चलते हैं, रीनो पे बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी पिक्चर लगी है, वहाँ पर चलते हैं। नहीं नहीं नज़ीर, अंग्रेज़ी फिल्में देखना कुंवारी लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, अगर डट्टी पिक्चर लगी भी हो तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। सुना है बड़ी आउट है वो फिल्म। अबे वो साली तो कब की उतर गई। अपन को तो मार धाड़ की अंग्रेज़ी एक्शन पिक्चर अच्छी लगती है। कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत मार धाड़ तो नहीं? क्या हुआ? नहीं, माँ याद आ गई थी। आपकी माँ फौत हो चुकी है ना? मैं इतना खुश होने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, मैंने कोई खुशी का इजहार तो नहीं किया। माँ जिंदा है अपन की। अच्छा, अल्लाह रोज़ाबाजी, क्यों बंद कर दिया? बिल्कुल संगीता की तरह ठुमके लगा रहा था। हाय रोज़ाबाजी, मुझे गले लगा लो, एक क्लाइमेक्स से सीन का गाना था। वैसे रोज़ाबाजी, मुझे संगीता बहुत पसंद थी। उसका फिगर भी बिल्कुल मेरी तरह था ना, गोल मटोल, लंबी चुड़ंगी, सेहतमंद, मेरी तरह गोरी चिट्टी। मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारी मेरी कल कितनी बदमज़गी हुई थी। छोड़ो न जानी, रुअफ़ज़ा कहती है जो बीत गया वो सपना था। तुमने मेरी माँ पे कितने घिनौने इल्जाम लगाए थे, पर क्या हुआ? मेरी माँ खवातीन डाइजेस्ट के राइटर की हीरोइनों की तरह कैसे बाद में बेगुनाह निकली ना। लिस्टन वुडूद, आई एम अपोलोजाइज कि तुम मेरी बातों से हर्ट हुए हो। खैर, अकीला भाभी भी बहुत झूठी हैं। आई डज नॉट लाइक हर। वुडूद डार्लिंग, वो खान पोश उठाना जरा। ये क्या है? ये देखो, मैंने नौमी अंसारी से डिजाइनर्स की साड़ी ली है। पता है क्या कह रहा था? तूबा सिद्दीकी की शादी के बाद ये खला सिर्फ आप ही पुर कर सकती हैं। खला पुर कर सकती हो? तुम सिर्फ गला पुर कर सकती हो, वो भी ठूसने और खाने के लिए। तुम्हारे बस की बात नहीं है खला पुर करना। और वैसे रुअफ़ज़ा बाजी, माफ करना, तूबा सिद्दीकी और तुम्हारी जिसामत में काफी फर्क है। यस यस आई नो, मैं बहुत भरपूर हूँ और वो बेचारी इसकीनी सी। खैर छोड़ो, ये लो ना साड़ी देखो और अपना ओपिनियन बताओ। रुअफ़ज़ा बाजी, अभी कुछ दिनों पहले मैंने जामा क्लाथ में यही गंवार सी साड़ी देखी थी। वैसे क्या नोमी अंसारी ने भी जामा क्लाथ में अपनी सप्लाई शुरू कर दी? नहीं नहीं बदूद, तुमने कोई बहुत ही चीप साड़ी देखी होगी। ये तो बहुत ही उम्दा साड़ी है। लुक लुक द फैब्रिक लुक। कसम से 50,000 की ली है नोमी अंसारी से। हाय बहन, इससे अच्छी साड़ी तो मैं तुम्हें मूसा कॉलिन से लाके दे देता।
नहीं वदूद जान, नौमी अंसारी ने मुझे खुद बताया था कि ये साड़ी उसने विनीजा के लिए बनाई थी। मैंने तो बस यूं ही उसके सामने वेयर कर ली तो वो कहने लगा गोली मारो विनीजा को, ये साड़ी तो आप ही पहनेंगी क्योंकि ये आप पर जच रही है। I can't please. प्लीज मेरा मतलब है believe. देखो वदूद, मेरी कॉपी करना छोड़ दो, मेरा अपना एक अलहदा मुनफरिद अंदाज है। अच्छा खैर छोड़ो, ये तुम साड़ी देख लो और इसके हिसाब से, इसकी मुनासबत से तुम मेरे मेक ओवर के बारे में कुछ सोचो। लिस्टन वदूद, मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी मुनफरिद नजर आऊं, इतनी मुनफरिद नजर आऊं कि मेरी सास और नंद का हसद के मारे बुरा हाल हो जाए। मैं तो ब्लाउज भी बिल्कुल बैकलेस ले रही थी, मगर मकसूद ने वो आंखें दिखाई कि मुझे अपना इरादा चेंज करना पड़ा। वैसे रुअफ़ज़ा बाजी, एक बात मैं देख रहा हूँ, फैशन में तुम्हारा रुझान वल्गैरिटी की तरफ ज्यादा माइल नहीं हो रहा? वदूद डार्लिंग, फैशन तो नाम ही बोल्डनेस का है। तुमने फैशन फिल्म नहीं देखी, कितनी बोल्ड है। वैसे मुझे उससे ज्यादा बोल्ड हमारे यहाँ बनने वाली सैटरडे नाइट लगी थी। एनीवेज वदूद, क्योंकि फंक्शन सर पे खड़ा है, इसीलिए हमें आज से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। मैंने कुछ विग्स भी मंगवाई हैं बाहर से। तुम हांडी रोटी से फारिग हो जाओ, फिर मैं वो सारी चीजें तुम्हारे पास लेकर आती हूँ, क्योंकि तुम्हारे वहाँ आने पर मकसूद की लकवा ज़्यादा बुढ़िया ने पाबंदी जो लगाई हुई है। मैं तो कहती हूँ कि जल्द अज जल्द ये बुढ़िया जहन्नम वासिफ हो, ताकि तुम्हारे आने जाने के रास्ते जल्द से जल्द खुल जाए। और मकसूद में तो ये जुर्रत नहीं है कि मेरे आगे अपनी नन्ही सी जुबान हिलाए। अच्छा, मैं ज़रा एनिवर्सरी की सारी चीज़ें कलेक्ट करके लाती हूँ, फिर प्रिपरेशन करते हैं। ओके बाय, सी या। नज़दीक न कोई आए रे, मैं बिजली हूँ, मैं शोला हूँ, मैं बिजली हूँ, मैं शोला हूँ। हम तुमने नट्टी चिप दे मंगे, तुमने अंदर कुछ शर्म है? बिहार कॉलोनी से यहाँ तक का 1000 रुपया मांगो हो। ये हम का गधा गाड़ी में लाए हो कि हवाई जहाज पे मुंह फाड़ के 1000 रुपया मांग रहे हो? सीधा शराफत से 150 रुपया पकड़ो, नहीं तो हम अपना पीतल का भरना ना तुम्हारे सन में मार देंगे। अम्मा महंगाई भी तो देखो कितनी हो गई है। तो तुम्हारा ये गधा का पेट्रोल से चले हैं। अरे तुम जैसा लोग 150 रुपया में ऐश करे हैं। अरे हमरा मुंह मत लगा बाबू, हम बहुत हाथ छोड़ औरत हैं। ए तुम्हारा बाप का निकाह हो गया यहाँ, जो यहाँ खड़े हो कर तुम लोग तमाशा देख रहे हो। चले जाओ बेगैरत। खाला 1000 रुपए दे दो, बहुत खर्चा आ रहा है इस गधे का, बहुत वीआईपी गधा है ये। कहा है ये गधा का गधा नहीं है, वजीर आजम है। हम ना देवेंगे 150 रुपया से 1 रुपया भी ज्यादा। जो करना है कर लो। सामान के साथ तुम भी तो आई हो यहाँ, बिहार कॉलोनी से यहाँ तक बैठ के। तो हम तुम्हारा गधा गाड़ी का इज्जत बढ़ाया है। ए बाबू, हमरा पटना सब्जी बाग में का मकाम था, कभी जाओ ने तो जाके पूछना डेरी हाउस वालों के बारे में। बाबा जान, हमरा आना तुम्हारी बीवी और लड़की को इतना बुरा लगा है, वो बालकोनी में खड़ी थी दोनों। ये ना हुआ नीचे आकर को सलाम कर ले। बुरा मत मानना। तुम्हारा बीबी हमारे लिए इतना बुग़्ज़ और नफरत रखा है दिल में कि हम अपने तमाम मोहब्बत के बावजूद उन नफरत और बुग़्ज़ को उनका दिल से ना निकाल पाए हैं। अम्मा पैसे तो दे दो। चुप रहे, हम जरूरी बात कर रहे हैं ना। क्या जरूरी बात कर रही हो? उसकी बीवी की बुराइयां ही तो कर रही हो तुम। क्या बड़ा हिमायती बन रहा है उसकी बीवी का। अरे हमको तो उसी के खानदान का लग रहा है, जैसा फटा फटा आंखें है ना तेरी बीबी का, और सारे फटा फटा आंखें तेरा भी है। नार करके सिंगार। अल्लाह करे इन चैनल्स का बेड़ा गर्क हो, मौत आए नहीं। क्या जरूरत है बिला वजह चुल करने की। अल्लाह, मैं मकसूद से क्या एक्सक्यूज करूंगी। तो इसका मतलब है कि इसका बाप कोई और है, हमारा भाई नहीं है। और एक कुत्तामा यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार। मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात। अरे हे
चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।